अमेरिका में मनाया गया भारतीय गणतंत्र दिवस। अमेरिका में भी भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दिन वाशिंगटन डीसी शहर में भारतीय दूतावास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर दूतावास के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। वहीं देश के शीर्ष राजनीतिक तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और समुदाय के नेताओं और दूतावास के अधिकारियों का संबोधन किया। उन्होंने कहा कि भारत आज शांति, स्थिरता, नवाचार और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा है। संधू ने आगे कहा, भारत ने दुनिया को साबित कर दिया है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ आ सकते हैं, प्राचीन और आधुनिक एक साथ आ सकते हैं, एकता और विविधता या भौतिक और डिजिटल एक साथ जुड़ सकते हैं, द्विपक्षीय मित्रता और बहुपार्श्व संबंध एक साथ जुड़ सकते हैं। हम अद्वितीय हैं। भारतीय यात्रा सुनिश्चित करती है तालमेल और अभिसरण, तरनजीत सिंह ने बताया। जब हम एक राष्ट्र के रूप में पिछले 75 वर्षों की अपनी यात्रा को देखते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता है। हम अपनी आगे की यात्रा में और अधिक प्रगति करने के लिए समान रूप से प्रेरित हैं। हमने अपने पुरखों के सपने को जिया है। हमारे बच्चों से हमें अधिक आत्मविश्वास मिलता है और बड़े लक्ष्य की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की हुई शुरुआत। केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिनके जरिए गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। वहीं जहां एक तरफ कई पुरानी योजनाओं को बेहतर किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ कई नई योजनाएं भी शुरू की जाती हैं। जैसे 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। वहीं इससे जो बिजली बनेगी उसका लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और बिजली का बिल बचा पाएंगे। दरअसल इस पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इसे में समझा जा सकता है कि इस सूर्योदय योजना के जरिए जो लोग जुड़ेंगे उनको सोलर पैनल लगाने से बिजली का बिल बचाने में काफी मदद मिलेगी। यही नहीं, इस योजना की मदद से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में भीड़ कम करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए योजना। अयोध्या और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सक्रिय हो गया है। मंत्रालय ने केंद्र से 3,570 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 68 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास बनाने की विशेष मंजूरी मांगी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस 4x6 लेन के हाईवे के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। यह हाईवे लखनऊ, बस्ती और गोंडा जिलों को कवर करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह परियोजना 2 भागों में उत्तर अयोध्या और दक्षिण अयोध्या बाईपास होगी। यह योजना राम मंदिर के उद्घाटन के बाद क्षेत्र में यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही में उच्च बढ़ोतरी की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अनुमान के मुताबिक 2033 में यातायात मौजूदा 89,023 प्रतिदिन से बढ़कर 2.17 लाख प्रतिदिन हो सकता है। बाईपास को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड़ पर बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि विशेष मंजूरी इसलिए मांगी गई है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने सड़क मंत्रालय को फिलहाल भारतमाला के तहत कोई नई परियोजना शुरू नहीं करने को कहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि परियोजना की लागत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसलिए मंत्रालय को पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने वाली शीर्ष समिति से अनुमोदन हासिल करने की जरूरत है। धारावी पुनर्विकास योजना के तहत 10 लाख लोगों का सर्वे। धारावी के पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में 10 लाख गरीब निवासियों के डेटा और बायोमेट्रिक्स एकत्र करने का काम फरवरी में शुरू किया जाएगा। इसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक माना जाता है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी की अगुवाई वाली एक फर्म फरवरी में मुंबई में धारावी के पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में 10 लाख गरीब निवासियों के डेटा और बायोमेट्रिक्स एकत्र करने का काम शुरू करेगी। इसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक माना जाता है। सर्वेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह करने में मदद मिलेगी कि धारावी के निवासियों में से कौन पुनर्विकास किए जा रहे
क्षेत्र में एक मुफ्त घर प्राप्त करने का पात्र होगा। अधिकारियों ने इस क्षेत्र को पुनर्विकसित करने के लिए दशकों तक संघर्ष किया है। यह स्लम एरिया 640 एकड़ में फैला हुआ है। अदानी समूह ने महाराष्ट्र राज्य के साथ मिलकर क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए बोली जीती है। हालांकि यह अनुबंध सौंपे जाने पर भी कानूनी विवाद विचाराधीन है। यूपी गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। शनिवार को अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव के फैसले से कांग्रेस पार्टी के असहमत होने की खबर है। कहा जा रहा है कि यह फैसला अखिलेश यादव का है, न कि कांग्रेस का। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी नेता का इस पर बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और सपा के बीच बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में कोई नतीजे नहीं निकल सका था। आखिर क्यों चर्चा में है एचपीवी वैक्सीन? वैक्सीनेशन किसी विशेष रोग से होने वाली जटिलताओं से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है। बच्चों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए जन्म के बाद नियमित अंतराल पर टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है। कोरोना महामारी के दौरान भी व्यापक टीकाकरण अभियान के ही परिणाम स्वरूप रोग पर काफी हद तक काबू पाया गया। इन दिनों एचपीवी वैक्सीन को लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसके टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या है ये एचपीवी वैक्सीन और इससे किस प्रकार का लाभ हो सकता है? एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मददगार है। एचपीवी टीकों को महिलाओं में होने वाले जानलेवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। सर्विक्स गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो योनि से जुड़ता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के विभिन्न प्रकार, जिन्हें एचपीवी भी कहा जाता है, वे सर्वाइकल कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख कारक हैं। एचपीवी यौन संपर्क से फैलता है। इस प्रकार के संक्रमण और इसकी जटिलताओं को दूर करने के लिए एचपीवी वैक्सीन को कारगर पाया गया है। चित्रकूट में गणतंत्र दिवस मनाया गया। चित्रकूट मऊ तहसील अंतर्गत नवसृजित नगर पंचायत मऊ में विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी व नगर पंचायत अध्यक्ष अमित द्विवेदी के सानिध्य में 26 जनवरी 2024 के शुभ अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया तथा जन गण मन का उद्घोष किया गया। इसके अलावा मऊ नगर पंचायत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क में मऊ उप जिलाधिकारी राकेश कुमार पाठक, नगर पंचायत अध्यक्ष अमित द्विवेदी तथा मऊ नगर पंचायत के ईओ बालकृष्ण गौतम ने मिलकर तिरंगा ध्वज फहराया। साथ ही पूरे नगर गणतंत्र दिवस मनाया गया। फतेपुरा तालुका के जवेसी गांव में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फतेपुरा मामलातदार एन.एस. वसावा ने झंडे को सलामी दी। स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी अमलियार एपीएमसी अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई डामोर, तालुका पंचायत अधिकारी कर्मकारगण, मामलातदार कार्यालय उप मामलतदार कर्मकारगण, जावेसी ग्राम पंचायत सरपंच, श्री तालुका पंचायत सदस्य, श्री जिला पंचायत सदस्य, श्री ग्रामीण स्कूल के छात्र छात्र, शिक्षक, बहनें और बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। अवैध खनन पर बेलगाम माफिया राज। तहसील ढीमरखेड़ा के अंतर्गत शुक्ल पिपरिया में चल रहा रेत का अवैध उत्खनन। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा यह अवैध रूप से चल रहा रेत का अवैध व्यापार पत्रकारों के द्वारा शुक्ल पिपरिया खदान पर
रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली पाई गई। इसके संबंध में ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर ने बताया कि मेरे पास रॉयल्टी नहीं है और यह गाड़ी तहसीलदार की परमिशन पर चलता है। ट्रैक्टर दिन में 4 से 5 चक्कर लगाते हैं।